20वीं शताब्दी की कहानी लिखी गई थी ऑयल रिसोर्सेज के हाथों। 21वीं शताब्दी की कहानी लिखी जा रही है चिप्स के थ्रू। चिप्स, नॉट द वंस वी ईट बट द वंस वी यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ग्लोबल मार्केट में एक नई टर्म आई है, पैक्स सिलिका। इट इज़ बेसिकली एन यूएस लेड स्ट्रैटेजी जिसमें पीस टू सिलिकॉन की बात की जा रही है। पूरा टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। सिलिकॉन कंट्रोल करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं, एआई कंट्रोल करना चाहते हैं, सप्लाई चेन कंट्रोल करना चाहते हैं। इन बेसिक वर्ड्स के जो भी चिप्स को कंट्रोल करने वाला है, ही और शी इज़ गोइंग टू कंट्रोल द फ्यूचर। इट इज़ बेसिकली नेटो बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो अपने अलाइज को देना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं सप्लाई चेन्स ऑफ चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स। चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं एंड एट लास्ट एआई की जो सप्लाई चेन है उसको रोकना चाहते हैं। और जो भी नेशंस इस पैक्स सिलिका को साइन करने वाले हैं, व्हाट दे विल गेट, वो अलायंसेस को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो टेक सप्लाई, कैपिटल, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी सप्लाई। जो इसके सिग्नेटरी नेशंस हैं वही यूनाइटेड स्टेट्स, कतर, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इजराइल, सिंगापुर एंड कोरिया। नॉन सिग्नेटरी मेंबर्स हैं नीदरलैंड्स, OECD, यूरोपियन यूनियन, ताइवान। पैक्स सिलिका बेसिकली एक टेक कोल्ड वॉर क्रिएट कर सकता है, दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकता है। वन इज़ चाइना एंड द अदर अलाइनमेंट इज़ यूएस। एंड इसके इफेक्ट्स ये आ सकते हैं, प्रॉबेबली की शॉर्टेज हो सकती है, एफिशिएंट सप्लाई नहीं मिलेगा, कंट्रीज़ को फोर्स किया जाएगा टू चूज़ वन अलाइनमेंट, आइदर टू गो ऑन द साइड ऑफ चाइना या फिर यूएसए की साइड जाना पड़ेगा उन्हें। एंड अगर पैक्स सिलिका काम कर गया तो व्हाट इट विल गिव अस। तो सबसे पहले तो मोनोपोली ख़त्म करेगा, चाइना की मोनोपोली इस मार्केट से ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली, जो सप्लाई चेन्स हैं वो और ज़्यादा रेजिलियंट होंगी। तीसरा, एआई के जो जॉब पॉइंट्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। एंड लास्ट, कॉस्ट एफिशिएंट बन सकता है, प्रोबेबली इफ़ इट वर्क्स।